नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शनि को न्याय का ग्रह कहा जाता है। शनि देव ही आपके कर्मों का परिणाम तय करते हैं। अगर आपके कर्म उत्तम हैं और आपकी आदतें अच्छी हैं तो शनि आप पर मेहरबान हो जाएंगे, लेकिन शनि के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शनि कैसे लाभ कराते हैं, किस प्रकार पूजा करने से शनि अपने भक्तों को मालामाल कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में धन की कभी कमी ना आए, लेकिन सभी के पास धन हो ये भी तो मुमकिन नहीं। तो शनि की भक्ति से कैसे बनेंगे आप धनवान, चलिए आज आपको यही बताते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। सच्चे लोगों पर कृपा बरसाते हैं शनि। रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम्। अच्छे कर्म करने पर करें तो शनि ग्रह एक सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जहां पर हर एक ग्रह जो है 45 दिन में, 1.5 महीने में, 25 दिन में, या फिर हम यूं कह लें कि 18 महीने में मैक्सिमम जो है अपनी चाल बदल देता है। वहीं पर शनि देव जो है वो अपनी 2.5 वर्ष में चाल बदलते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने के लिए ये 2.5 वर्षों का समय ले लेते हैं, और एक राशि में दोबारा वापस आने के लिए इनको समय लगता है 30 वर्ष का। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। जैसे ये धीमे धीमे चलते हैं यानी शनि शनि चलते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति को शनि शनि प्रभाव भी देते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो इंसान को दरिद्र या धनवान बनाना शनिदेव के ही हाथ में है, क्योंकि इंसान के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं शनि। अगर आप कुछ विशेष कर्मों पर ध्यान दें तो शनि स्वयं बनाएंगे आपको धनी। शनि देव जो है क्रूर ग्रह जरूर है, मगर न्यायाधीश देवता भी है, यानी ये हर एक व्यक्ति से न्याय जरूर करते हैं। यानी अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके कर्मों का फल अच्छा ही देंगे, और अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो आपको उसका प्रभाव जो है बुरा ही मिलेगा। तो शनि देव से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग जो है अपने कर्म ठीक करें। अगर आप शुभ कर्म करते हैं, न्याय प्रिय हैं, सच्चे हैं, तो कुंडली के बुरे योग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कुंडली में शनि की स्थिति से ही धन की स्थिति तय होती है। कभी शनि विशेष धन लाभ करवाते हैं तो कभी बेवजह पैसों का नुकसान भी करवाते हैं। इसलिए आर्थिक मजबूती के लिए कर्मों के साथ साथ कुंडली में शनि की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है और राजा से रंक हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। शनि न्याय कारक ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह न्याय कारक हैं, लेकिन शनि को न्याय क्षेत्र का अधिपति माना गया है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में अगर हम देखते हैं तो दशम भाव के कारक होते हैं। दशम कर्म का भाव होता है और एकादश लाभ का कारक होता है, फल का कारक होता है। तो इसी कारण से इन्हें कर्म और फल दोनों का कारक। किसी भी जरूरतमंद का फायदा ना उठाएं, किसी का अहित ना करें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, पीपल के वृक्ष का विशेष ध्यान रखें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। शनिदेव का वैदिक मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। ये वो कुछ कर्म हैं जिनको अपनाने के बाद शनि आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ये वो कर्म जिनको शनिदेव पसंद करते हैं, और ऐसे कर्म करने वालों पर उनकी कृपा बनी रहती है। उत्तम फल पाने के लिए उत्तम कर्म करना भी जरूरी है, क्योंकि मेहनत करने से ही कामयाबी देते हैं शनिदेव। नकारात्मक प्रभाव में अगर ये होंगे तो व्यक्ति का जीवन तहस नहस कर देते हैं
वहीं अगर शुभ कारक स्थिति में बैठ गए तो उस व्यक्ति को किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी युक्ति से लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, श्रेष्ठता की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह व्यक्ति को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्योतिषी कहते हैं कि शनिदेव ईमानदार और मेहनत करने वालों को कामयाबी देते हैं। शनिदेव अपने भक्तों को परम कल्याण की ओर भेजते हैं। लेकिन आखिर किस स्थिति में न्यायाधीश शनिदेव देते हैं अपार कष्ट और कब करते हैं जीवन में धन वर्षा? आगे देखिए। कर्म का आपके जीवन और भाग्य से गहरा संबंध है। आपके कर्म ही आपके ग्रहों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। धन का आगमन हो, धन का लाभ लगातार जीवन में बना रहे, इसके लिए जीवन में बेहतर रोजगार ही एकमात्र जरिया माना जाता है। तो ऐसे में कर्म के दाता शनि आपकी नौकरी और व्यवसाय पर असर रखते हैं। नौकरी हो या कारोबार, रोजगार हो या फिर करियर में आप सफलता पाना चाहते हो, इसके लिए शनि देव को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। शनि अर्थ धर्म, कर्म और न्याय के प्रतीक है। शनि ही धन संपत्ति, वैभव और मोक्ष देने वाले हैं। आपके सुख से है शनि का संबंध। आपकी नौकरी, रोजगार से शनि का संबंध। माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है उसके सभी काम बन जाते हैं, और वहीं शनिदेव की नाराजगी बनते कामों को बिगाड़ सकती है। शनिदेव को प्रसन्न करने और प्रसन्न रखने के लिए किन कर्मों को करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब समझिए कुंडली में किन स्थितियों के कारण आर्थिक समृद्धि में कमी से है शनिदेव का संबंध। शनिदेव को दरिद्र नारायण भी कहा जाता है, अर्थात जो निचले तबके के लोग हैं इनके कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं समय समय पर, विशेष करके माघ मास में, विशेष करके किसी पुण्यदायक समय पर, विशेष करके चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय दरिद्र नारायण होने के कारण इनको जो गरीब लोग हैं उनको दान करिए। अगर आप अपने से ओहदे में जो छोटे लोग हैं, यानी आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, कठोरता से बात करते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शनि देव जो हैं आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो आपको शनि देव जो हैं अच्छा प्रभाव ही देते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर कर्म के देव ही तो हैं शनि देव। अगर शनि कुंडली के अशुभ भावों में हो, अगर शनि नीच राशि में हो या सूर्य के साथ हो, अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि हो और शनि की 7.5 या ढया चल रही हो, अगर बिना सही निर्णय के आपने नीलम धारण कर लिया हो, अगर व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, बुजुर्गों का अनादर करता हो। शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए जैसे जन्म कुंडली में विद्यमान है और राहु से दृष्ट हो रहे हैं या किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मूल कुंडली के अनुसार विचार करते हुए नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। विशेष करके वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोग नीलम रत्न धारण करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ही मनुष्य के जीवन में कर्म बहुत महत्व रखते हैं। जैसा कर्म वैसा जीवन। तो शनिदेव के दंश से बचने के लिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कहते हैं किसी व्यक्ति का शनि उच्च होता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं तो रंक से राजा बना सकते हैं। इसी वजह से लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय खोजते हैं। खाद्य पदार्थों का दान करिए, भोग की वस्तुओं का दान करिए, जो जीवन के उपयोग की वस्तुएं हैं उनका दान करिए, कंबल का दान करिए, जूते का दान करिए, काले तिल या उड़द का दान करिए,
वस्त्र का दान करिए, ऊनी वस्त्रों का दान करिए, छाता का दान करिए, जूता का दान कर, इन वस्तुओं का दान करने से शनिकृत नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है और शनिवत प्रभाव जो है, शनि का जो शुभ फल है, आप सभी को प्राप्त होता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करते हैं और उनको आप कोई भी पीले रंग की वस्तु अर्पित करते हैं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शनिदेव को अगर शनिवार के दिन शहद का भोग लगाया जाए तो आपके आर्थिक संकट जो है वो समाप्त हो जाते हैं, आपको धन में जो है वो बढ़ोतरी होती है। तो आखिर कुंडली में किन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को शनि बनाते हैं धनी? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठवें या एकादश में हो, अगर शनि उच्च का हो या अपने घर में हो, अगर शनि विशेष अनुकूल हो और शनि की महादशा 7.5 या ढया चल रही हो, अगर व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, आहार सात्विक हो, अगर व्यक्ति पर उसके माता पिता बड़ों का आशीर्वाद हो, अगर व्यक्ति शिव जी या कृष्ण जी का भक्त हो। शनि की दृष्टि 3, 7 और 10 मानी गई है। यानी अगर आप अपनी कुंडली खोलते हैं और जहां पर भी शनि बैठे हैं, शनि से आप देखेंगे तीसरा भाव, 7वां भाव और साथ साथ 10वां भाव, अगर इन भाव में शनि के दृष्टि में सूर्य या मंगल बैठे हुए हैं तो आप समझ जाइए कि कष्ट देने वाले आपको शनिदेव हैं। अगर आप काले तिल जो है शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जल में डाल करके और शनिदेव का स्मरण करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी जो है परेशानियां कट जाएं, तो वो भी संभव है, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने से भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले कर्मों में शुद्धता लाइए, फिर शनि को प्रसन्न करने के उपाय करें, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को सुख, शांति और धन की संपन्नता देते हैं शनि। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं शनिदेव की कृपा, नौकरी, व्यापार में चाहते हैं सफलता, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए शनि की मनाने की वो उपाय कर सकते हैं जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।